हेलो बच्चों, वेलकम टू श्योर सफलता क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कल हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से स्पीड तक हम लोग पढ़ रखा था। अब हम लोग एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। द एवरेज स्पीड तब होता क्या है, कोई बता सकता है? चलिए बता देते हैं। The average speed of a particle for a given interval of time is defined as the ratio distance traveled to the time taken. या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आप जितना किए हैं, वस्तु के द्वारा जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है, कुल कि आप जहाँ गए और वहाँ से वापस अगर आए तो जितना हुआ, जैसे आप 5 किलोमीटर गए मार्केट, ठीक है, और फिर वहाँ से आप वापस घर आए तो आपका टोटल डिस्टेंस जो हुआ वो 10 किलोमीटर का हुआ। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है। और टोटल टाइम यानी आपको 5 किलोमीटर इधर जाने में आपको 10 मिनट लगा, 10 मिनट, चलिए 40 मिनट लगा, ठीक है, 40 मिनट, और इधर आपको लगा 40 मिनट। तो आपका जो 80 मिनट है, 80 मिनट है वो आपका टोटल टाइम टेकन हो गया, ठीक है। जब ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, वही आपका एवरेज स्पीड होगा। क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद नहीं भी रहता और फॉर्मूला याद रहता है तो आप लोग बना सकते हैं अपने से इसका डेफिनेशन कि द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को भी एवरेज से दिखाते हैं और इसका भी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि स्पीड है। और इसका क्वांटिटी भी जो है, इसका जो SI क्वांटिटी है वो भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका जो क्वांटिटी होता है, सिर्फ क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, वो स्केलर होता है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को सम स्पेशल केसेस नहीं पढ़ना है तो हम सम स्पेशल केसेस नहीं पढ़ाएंगे। अब आप लोगों को पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि तुरंत के लिए, पल भर के लिए वो स्पीड लगा हो, पल भर के लिए, और तुरंत परिवर्तनशील गति से यात्रा कर रही है, उसी को बोलते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि आंधी आया और घर टूट गया, तो तत्काल, उस समय तत्काल होता है। देखिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब ही देखिए, तत्कालिक चाल होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। अब यहीं से पता हम लोगों को करना है कि क्या होता है इसका एग्जाम्पल। तो स्पीड मोशन और ऑडोमीटर शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि तुरंत का आपका स्पीड निकालते हैं। ऑडोमीटर जो है वो आपका गाड़ी का, बाइक का नापता है कि आप कितना स्पीड से चल रहे हैं। स्पीड मोशन वो भी कुछ वैसा ही नापता है जो कि तुरंत का नापता है। अब तो पल भर का आप अपने से तो नहीं नाप पाइएगा, उसके लिए मशीन का ज़रूरत पड़ेगा ही। उसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब आया मेन टॉपिक वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में अब इसके बाद अंतर भी बता देंगे क्या होता है। तो वेलोसिटी का सीधा सा मतलब जानिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का दर को जो चेंज करे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे ही वेलोसिटी कहते हैं, उसे ही वेग कहते हैं। और वेलोसिटी का जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यानी v इज इक्वल टू s/t, ठीक है। s जो है डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर s क्या है?
डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और टी तो टाइम होता ही है। इसका यूनिट क्या है? यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। क्या होता है वेलोसिटी? किसी निश्चित दिशा में कोई भी गतिशील वस्तु अपना एक समय में दूरी को तय करे, उसी को वेग कहते हैं। यानी कि सीधा समझिए इंग्लिश में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी आपका बहुत तरह का होता है। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अ पार्टिकल इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction of velocity remain same as. This is possible only when the particles move in same straight line without reversing its direction. यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापित हो तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यानी कहा जा रहा है कि एक समय में कोई भी वस्तु एक समय अंतराल में उतना ही विस्थापित हो, यानी उतना ही डिस्प्लेस हो, उसी वेग को एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कोई भी, मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, आप इसका में पूरा दम लगा के फेंके, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ दूर लगभग गया 10 मीटर, चलिए 5 मीटर गया 1 मिनट में, ठीक है। तो अगला 5 मीटर भी जो है ये 1 मिनट में ही ट्रेवल करेगा। इसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अपोजिट हो जाता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल रहेगा। देखिए पहले इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बीच में ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एकदम सीधा जा रहा है, देखिए एकदम सीधा जा रहा है। लेकिन वही देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म में तो कर्व्ड हो जा रहा है। कर्व्ड यानी कि कांस्टेंट नहीं है, कर्व्ड यानी कि कांस्टेंट इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ठीक है। अब है हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ और टोटल उसमें जितना समय लगा, दोनों का रेशियो जब निकाल देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है कि जो पोजीशन वेक्टर को, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। अब कंपैरिजन करते हैं इसके दोनों के बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं।
क्या होता है कंपैरिजन। तो स्पीड जो है कभी भी जीरो नहीं, क्या भी आप कभी सुने हैं कि 0 मीटर/सेकंड का रफ्तार से कोई गाड़ी चलता है? कभी सुने नहीं होगे। उसी तरह नेगेटिव भी कभी नहीं होता है। क्या आप कभी सुने -5 किलोमीटर/घंटा का रफ्तार से -20 किलोमीटर/घंटा का रफ्तार से आप बाइक चला रहे हो? कभी होता है? नहीं। लेकिन वेलोसिटी में भी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। वेलोसिटी आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जो है हमेशा ग्रेटर होगा किससे? वेलोसिटी से, और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वेलोसिटी बड़ा नहीं होगा स्पीड से। ठीक है। अब है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि वैल्यू जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो हमेशा इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का। यानी तत्कालिक वेग का जो परिमाण होगा वो तत्कालिक चार का परिमाण का बराबर होगा। और इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमेशा इक्वल होगा। कब? जब कोई वस्तु नियत वेग से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।